अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कामरान सईद। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस जन्म लेते हैं, लेकिन इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस का। एनर्जी क्राइसिस के हवाले से अगर सबसे पहले बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आता है आपका के इलेक्ट्रिक वापडा, यानी बिजली के मसाइल बहुत ज्यादा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो बिजली की तरसील कम होती जा रही है और उसके बाद उसके यूनिट्स और बिल बढ़ते जा रहे हैं। ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान की सौगात है। इन्हीं प्रॉब्लम के साथ साथ लोगों का रुझान अब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट पे जा रहा है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है सोलर। सोलर एनर्जी से पाकिस्तान के अंदर अब आके वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई है, हालांकि दुनिया में बहुत पहले ये चल चुकी है। सोलर पैनल में भी दो चीजें एडेड है, याद रखिएगा। एक होती है नेट मीटरिंग। सोलर में नेट मीटरिंग से मुराद है कि जब आप सोलर प्लेट्स लगाते हैं, उस सोलर प्लेट की एनर्जी जो होती है वो आपके घर के अंदर मौजूद चीजों में जाती है, मतलब आप उससे अपनी सारी चीजें ऑपरेट करते हैं। उसके बाद जितनी एबव देन एनर्जी होती है, जितना आपकी चीजों से ऊपर की एनर्जी होती है, अगर दिन है सोलर चल रहा है तो वो आपके मीटर में ट्रांसफर होती रहती है और कंपनी की तरफ चली जाती है। मे बी वो कंपनी कोई भी हो सकती है। और दूसरा कौन सा तरीका होता है नेट मीटरिंग के अलावा, आप सोलर प्लेट्स लगवाते हैं और प्लेट्स लगवाने के बाद वो सारी एनर्जी एक बैटरी में स्टोर होती है। दिन के टाइम तो आप उसको चला लेते हैं सोलर को, लेकिन रात के टाइम रोशनी ना होने की वजह से ये सोलर पैनल जो हैं ये बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से बैटरी में एब्जॉर्ब जितनी भी स्टोरेज है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, जो सोलर की वजह से आया, वो सारा का सारा कंज्यूम होता है। इंडिया के अंदर देखिए आप, तो राजस्थान के अंदर उनका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगा दिया है। और उस सोलर पार्क लगाने के बाद उनकी मेंटेनेंस, हालांकि रेतला इलाका है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सारी चीजें ऑपरेट होती हैं और बड़े बेहतर तरीके से होती हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब आके ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, हालांकि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी बेसिस पे जितनी भी बूस्टिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा लेट होती है। इवन हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया तक भी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। कुछ नहीं है, देखिए दो चीजें हैं। अगर आप बहुत सारे एरियाज में सोलर प्लांट लगा के इलाकों को मुंतकिल करते हैं तो आपके लिए एक चैलेंज होता है कि उसकी ट्रांसमिशन का बहुत इशू होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि कुछ तबका गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो कुछ हायर एलीट क्लास है, अब वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन छोटा इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उनकी ट्रांसमिशन में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो इसका ज्यादा हल ये है कि हर इंसान को इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यूजेज के अकॉर्डिंग ये प्लेट्स जो है इंस्टॉल करानी चाहिए। और उसके बाद जितना नेट मीटरिंग पे जाएं या वो अपनी बैटरीज में स्टोरेज करें, वो एक अलग मसला है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये एनर्जी क्राइसिस और बढ़ेगा, क्योंकि डैम्स है नहीं, पानी रुकता जा रहा है, इंडिया भी अपने रास्ते पे डैम बना रहा है। तो हमें सोलर एनर्जी की तरफ ये वाकई, दूसरे ममालिक के अंदर अगर एनर्जी सोर्सेज के लिए सोलर प्लेट से सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे बिजली की खपत है, बिजली की कमी है। वहां पे वो लोग महंगी कॉस्ट से बनी हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करने की बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट जो सूरज की एनर्जी है, वन टाइम कॉस्ट की, वो उसमें सोलर पार्क लगा रहे हैं और पब्लिक को पूरी की पूरी चीजों से फैसिलिटेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। हो जाए यहाँ पे मैं एक चीज बात बताता चलो कराची के हवाले से, मोस्टली कि जब आप सोलर प्लेट्स लगाते हैं तो आपको एक लेटर इशू कराना पड़ता है, जाके के इलेक्ट्रिक को बताना पड़ता है कि मैंने सोलर इशू करा लिया है, सोलर इंस्टॉल करा लिया है और अब जो मेरा मीटर पे है वो लोड कम आएगा। इवन क्योंकि एक परसेप्शन बिल्ड हुई भी है कि इलेक्ट्रिक के अंदर जब भी किसी का मीटर तेज चलते चलते स्लो पे आ जाए तो इसका मतलब है वो हुकिंग कर रहा है, मतलब चोरी कर रहा है बिजली की। तो इसीलिए उनको लास्ट में बताना पड़ता है कि हमने सोलर इंस्टॉल कर लिया है, अब जो हमारे यूनिट्स हैं वो मैक्सिमम नहीं मिनिमम आएंगे। अब वो उनको अलाउ करता है कि ठीक है, अब इनकी एक पॉलिसी है, अगर एक साल तक इनके मीटर पे, यानी इलेक्ट्रिक के रनिंग मीटर पे अंडर 100 यूनिट्स चलेंगे तो आगे आने वाले कोई भी आपकी एडजस्टमेंट कॉस्ट या एक्स्ट्रा टैक्सेस आप पे नहीं लगेंगे। ये इनकी पॉलिसी है। देखिए ये एक तरफ आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपना हिसाब खुद ही कर लें, मतलब यूनिट्स का महंगा किए जाना, बिजली की तरसील का कम किया जाना, इसका मतलब ये है कि पब्लिक या तो प्रोटेस्ट करे, अगर नहीं कहा तो इंडिविजुअल बेसिस पे हर कोई अपना अपना इंतजाम कर ले, इवन वो सोलर प्लेट्स की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि उन सोलर प्लेट्स के लिए कोई, हमारे पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इन केस अगर दे भी दे तो उसकी मेंटेनेंस करे। तो पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये सोलर प्लेट्स की अवेलेबिलिटी के लिए कुछ चंद एक कंपनीज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि ये कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आएं और सोलर एनर्जी और सोलर प्लेट्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करें इंडिविजुअल बेसिस